जय श्री कृष्ण। राधे राधे। सभी माताओं बहनों को संतान की प्राप्ति, लंबी उम्र, उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखे जाने वाले जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। 3 दिवसीय चलने वाले जीवित पुत्रिका व्रत की संपूर्ण पूजा विधि की जानकारी आपको हमारे वीडियो में देखने को मिलेगा। आशा है कि आप हमारे वीडियो को पसंद करेंगे। 2025 में जीवित पुत्रिका का व्रत 13 सितंबर नहाय खाए, 14 सितंबर को निर्जल उपवास और इसका पारण 15 सितंबर को किया जाएगा। आइए जानते हैं कि हमें सर्गी किस दिन करना चाहिए, चीलो सियारन को भोजन हमें किस दिन देना चाहिए। 14 सितंबर की भोर में 3 से 3:30 बजे के बीच में ही नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर बाल धुलकर हमें यह पूजा करना है और जीवोत्वाहन भगवान चीलो सियारन को भोग लगाना है। भोग प्रसाद में हम दही और चूड़ी का भोग लगाते हैं, मीठी चीज़ का ही भोग लगता है। आपके यहाँ जैसा नियम हो, आपके यहाँ जो भी भोग लगता हो, आप अपने नियम अनुसार आप भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने देखिए तरोई के पत्ते लिए हैं। हमारे पास एक ही तरोई का पत्ता था तो हमने यहाँ पर पान के पत्ते का इस्तेमाल किया है। अब हम यहाँ पर स्वच्छ थाली में तरोई के पत्ते को बिछाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने 4 पत्ते लिए हैं, एक जीवोत्वाहन भगवान का, एक चीलों का, एक सियारन का और एक गौ माता का। और आप इस बात का ज़रूर ध्यान दें कि आपके अगर सास ससुर नहीं है तो उनके नाम से भी आप प्रसाद का भोग लगा सकते हैं। अगर वो है तो आप 4 ही पत्तों की पूजा कर सकते हैं। सास ससुर में से कोई एक नहीं है तो आप एक पत्ता उनके नाम का रख के भोग लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने आचमन देकर स्वच्छ करके अब हम यहाँ पर चंदन लगाएंगे। सर्वप्रथम हम जीवोत्वाहन भगवान के पत्ते को तिलक करेंगे, फिर हम यहाँ पर चीलों को सिंदूर लगाएंगे, फिर हम सियारन को भी सिंदूर लगाएंगे। चीलों और सियारन शादीशुदा थी, दोनों बहनें थी तो हमें इन्हें सिंदूर से ही टीकना है। उसके बाद हम गौ माता को भी सिंदूर लगाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान दें कि 14 तारीख की सुबह यानी कि 13 और 14 के बीच का जो समय है 3 से 3:30 बजे के ही बीच में यह पूजा हमें कर लेनी है। यहाँ पर हमने देखिए पुष्प समर्पित कर दिया है जीवोत्वाहन भगवान को, चीलों को, सियारन को और गौ माता को। उसके बाद हम भोग लगाएंगे चूड़े का। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम हमने जीवोत्वाहन भगवान को चूड़ा समर्पित किया है। यहाँ हम जीवोत भगवान को 2 जगह पे चूड़ा समर्पित करेंगे। उसके बाद चीलों को, फिर हम सियारन को, फिर हम गौ माता को चूड़ा समर्पित करेंगे। फिर सभी पत्तों पर हम दही का भोग लगाएंगे। हम सर्वप्रथम जीवोत्वाहन भगवान को दही चढ़ाएंगे, उसके बाद चीलों को, फिर सियारन को, फिर गौ माता को। ध्यान रहे कि इस दिन हमें नमक का बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, मीठी चीज़ का ही भोग लगता है तो आप मीठी चीज़ जो आपके यहाँ चढ़ती है उसी का भोग लगाएंगे। इसके बाद हम सभी पत्तों पर शक्कर चढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा, सबसे पहले जीवोत भगवान को, फिर चीलों को, सियारन को और गौ माता को। इस तरह से चारों पत्ते पे हमने शक्कर चढ़ा दिया है। इस तरह से हमने सभी को भोग समर्पित कर दिया है। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। हम सभी को दीप दिखाएंगे, जीवोत्वाहन भगवान को, चीलों को, सियारन को और गौ माता को। इसके बाद धूप भी दिखा देंगे हम सभी को भाव रूप से। किसी भी पूजा में दीप का बहुत महत्व होता है, दीप पूजा का साक्षी माना जाता है। अब हम 3 बार आचमन करके भगवान जीवोत्वाहन से प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, जो भी इस पूजा में गलती हुई है उसे क्षमा करिएगा। सभी माताओं बहनों का निर्जला व्रत सफल करिएगा। सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। इस तरह से हमारी यह पूजा पूर्ण हुई। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि इस बात का विशेष ध्यान दें कि 14 तारीख जिस दिन आपका शुरू होगा यानी कि 13 तारीख के ख़त्म होते ही 14 तारीख जिस दिन शुरू होगा उसी शुरुआत में 3 से 3:30 बजे के बीच में ही नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको यह पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद आप सर्गी करके ही जीवित पुत्रिका व्रत का निर्जल उपवास रखेंगे।
अब हमने जो चारों पत्तों पे प्रसाद रखा है, इसमें से जीमूत वाहन भगवान के प्रसाद को परिवार में बच्चों को और पति को खिला देंगे। चीलू सियारन का प्रसाद हम छत पे या ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पर पक्षी मैना खा ले। गौ माता का प्रसाद हम गौ माता को खिला देंगे। इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हुई। राधे राधे।